और जैसे भूखा बच्चा आप रख दीजिए, कितना भी उसको ज्ञान देने की कोशिश करिए, बच्चा रोता ही जाएगा। वैसे ही दिमाग को अगर आपने उसका फूड नहीं दिया तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, बकबक करेगा। तो उसको फूड क्या कर देना है आपको? एक तो मैंने बताया अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी है। आप चाय पी रहे हैं तो चाय के साथ रहिए, मतलब मैं चाय पी रहा हूँ। आप खाना खा रहे हैं तो खाने के साथ भोजन करिए। जो गंदी आदत आजकल लोगों ने सीखी ना, मोबाइल चलाते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, करते रहते हैं, ऐसे में आप माइंड की आदत बिगाड़ रहे हैं। माइंड को प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रहा, थॉट नहीं मिल रहा। माइंड कहता है कि ये तो चाहते ही हैं कि इनके यहाँ पे, इनके दिमाग में 50 चीज़ें चलती रहें, तो ओके, वो 50 चीज़ें चलाता है। जब आप एक जहाँ है वहीं पर फोकस करेंगे तो माइंड कहेगा ओ, इनको तो एक ही चीज़ पे फोकस करना है, एट अ टाइम, 1 बाय 1 काम करना है, तो फिर एक चीज़ पे आने लगता है। हमारे ऋषि मुनि वेद पुराण में कह के गए हैं, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि मन को हैंडल करने का सबसे अच्छा उपाय है गायत्री मंत्र जप, गायत्री मंत्र लेखन, ध्यान, प्राणायाम। अगर आप प्राणायाम रोज करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम सबसे बेस्ट है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम अगर आप करते हैं तो आपके चंद्र और सूर्य नाड़ी, यानी आपका व्यक्तित्व में जितनी ऊर्जा चाहिए सूर्य से वो, और मन जितनी शांति चाहिए मन को व्यवस्थित करने के लिए वो, चंद्र तत्व सूर्य तत्व आपका मिलेगा। तो आपकी, अगर आप ज्योतिष को भी बताएंगे तो कहेंगे ना कि आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्र की ग्रह स्थिति अच्छी ना हो तो आपका दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो आपके चंद्र और सूर्य दोनों ही व्यवस्थित रहेंगे। दूसरा आपको क्या करना है, अगर आप गायत्री मंत्र जप करते हैं तो आपने रिसर्च पढ़ी होगी, ऋषि वेद पुराण तो लिख कर गए ही हैं, साथ में डॉक्टर एम्स के डॉक्टर ने और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, सब जगह ये रिसर्च में तय हो चुका है कि गायत्री मंत्र जप करने से हमारे शरीर के अंदर अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फोकस बढ़ता है, माइंड लेफ्ट राइट ब्रेन सिंक में आते हैं और हमारी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, हमें मन को कंट्रोल करने की शक्ति मिलती है। तो गायत्री मंत्र जपिए। गायत्री मंत्र लेखन क्यों कह रही हूँ? गायत्री मंत्र लेखन आप दोनों हाथ से करिए, राइट हैंड से 5 बार, लेफ्ट हैंड से 5 बार, 10 लाइन पर्याप्त है एक दिन में। अगर आप लिखते हैं पूरे फोकस में, आप ध्यान रखिए कि जब आप मंत्र लेखन कर रहे हैं तो पूरे फोकस से करेंगे, एक जैसा सुंदर लिखने की कोशिश करेंगे, रिदम में लिखने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, आपके ब्रेन को फोकस करने की आदत होगी। अगर आप IAS PCS कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आप ऑफिस का कोई कार्य कर रहे हैं वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आप घर में रहते हैं, घर में कोई कार्य करते हैं, वहाँ भी आपको बहुत मदद मिलने वाली है। गायत्री मंत्र लेखन से आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में बहुत अच्छे से आएगा। मेडिटेशन में आपको क्या करना है, सुबह 5 से 10 मिनट आप किसी सोफ़ा सेट में बैठ जाइए, जैसे मैं बैठी हूँ, दोनों हाथ गोदी में रख लीजिए, दोनों अंगूठों को ऐसे कर लीजिए, आंख बंद करिए, आते जाते जो सांस है उस पर ध्यान फोकस करिए और बस उल्टी गिनती गिनिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बिल्कुल हल्के हल्के मन से। जैसे मैं तो बता रही हूँ आपको इसलिए मैं बोल रही हूँ, आपको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, 10, 9, 7, 6 सो ऑन। इस तरह बोलिए, मन शांत हो जाएगा। जब आप आती जाती श्वास पे आपका ध्यान केंद्रित हो गया तो थोड़ा सा आपको एक इमेजिनेशन करना है कि आप सूर्य, उगते हुए सूर्य के सामने बैठे हैं मॉर्निंग के टाइम पे और सूर्य की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, आपके दिमाग के अंदर अंदर कोने में जा रही है और दिमाग को प्रकाशित कर रही है, उसको ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बना रही है। इस ध्यान को थोड़ा सा आपने मॉर्निंग में कर लिया और इवनिंग में ऑफिस से आए या घर में काम करके कंप्लीट हुए, सोने के लिए जा रहे हैं तो बिस्तर पर लेटे हैं, दोनों हाथ ऐसे कर लीजिए या ऐसे सीधे सीधे कर लीजिए, इस तरह मुद्रा लगा के ऐसे सीधे कर लीजिए या पेट पर हाथ रख लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। आंख बंद कर लीजिए। अब आप ध्यान करिए, लेटे लेटे ध्यान करिए कि आप अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान करिए और उल्टी गिनती गिनिए 10 तक, 10 to 1 या 10 से 1 करा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ध्यान करना है कि आप नदी के किनारे हैं, घूम रहे हैं, बहुत अच्छी सुंदर चांदनी खिली हुई है, चांद की रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है। जैसे चांद अमृत प्रदान करता है औषधियों को, वैसे ही आपके दिमाग को अमृत प्रदान कर रहा है। आपका मन शांत हो रहा है, आप शांत हो रहे हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा सोचते सोचते सो जाइए और रात को आपको एक बार
ध्यान करने से पहले आपको एक बार अपना पूरी दिनचर्या को रिकॉल करना है कि ऐसा तो नहीं मेरे दिमाग में ऐसा कोई विचार चला गया है जो नहीं जाना चाहिए। उस विचार को सोचिए और उसको हटा दीजिए। और जो आपकी 5 लिस्ट आपने डिसाइड करी थी कि आज मुझे ये 5 काम इम्पॉर्टेंट करने हैं, क्या वो हुए नहीं हुए, उसका स्टेटस अपने मन को दे दीजिए। उसके बाद सुबह जब उठिए तो सुबह के लिए रात को ही अगर 5 नेक्स्ट डे के लिए 5 जो इम्पोर्टेंट काम है उसको डिसाइड कर लीजिए। सुबह उठ को एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर भगवान को धन्यवाद दीजिए। रात को सोते समय भगवान को धन्यवाद दीजिए, फिर अपनी ज़िंदगी को कैरी ऑन करिए कि आज मैंने कितनी देर बकवास की, कितना मैंने क्या कहते हैं मैंने आज बहुत ज़्यादा बकबक किया, या आज मैं बहुत शांत रहा, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मैंने नोटिस किया। अपने बारे में 2-4 लाइन अपने लिख लीजिए। कोई ना कोई अच्छी पुस्तक आपको ज़रूर पढ़नी है, कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट आपको यूट्यूब में देखना है, कुछ भी आपको देखना है। मन को अच्छे विचार आपको प्रोवाइड कराने हैं। इस तरह आप देखेंगे कि आपका मन बहुत हद तक बकबक करना बंद कर देगा। देखिए, मन एक बच्चे की तरह होता है। अब बच्चा आपका शैतानी कर रहा है, अब आप क्या करेंगे? बच्चा शैतानी कर रहा है तो अगर आप बच्चे पर ध्यान दे दीजिए और बच्चे से कहिए कि देखो क्या कर रहे हो, अच्छा शैतानी हो रही है, बस बच्चा सतर्क हो जाएगा, वो शैतानी नहीं करेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं? बच्चे को डाइवर्ट कर सकते हैं किसी अच्छी चीज़ में। वैसे ही आप मन आपका जब शैतानी कर रहा है, बकबक कर रहा है, तो आप मन को देखिए, बोले अच्छा तो आप क्या सोच रहे हैं, गलत बात है, इसको नहीं सोचना है ना, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल कहाँ है? अच्छा ये क्या विचार हमारे लिए उपयोगी है? नहीं है ना, चलो इसको छोड़ दो, इस चीज़ को सोचो। आपने जो 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें सुबह डिसाइड करी थी ना, उन 5 में से कोई एक चीज़ मन को पकड़ा दीजिए कि आपको इसके बारे में सोचना है। बस बच्चा है मन तो कहते हैं ना, मन तो बच्चा है जी। आप अपने मन रूपी बच्चे को अच्छे से हैंडल कर लेंगे और जिस दिन आपको मन को कंट्रोल करना आ गया, उस दिन आपकी सारी बकबक समाप्त, आप खुश हो जाएंगे। देखिए, सभी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी, कुछ ना कुछ अच्छाई है। आधी ग्लास भरी है, आधी ग्लास खाली है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आधा भरा देखिए, और दुखी रहना चाहते हैं तो आधा खाली देखिए। इसी तरह मन की बकबक को आपको कंट्रोल करना है तो जब कोई गलत विचार आए तो उस व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छा सोच लीजिए। वहीं पर बात रुक गई। जब आपको किसी के में बहुत ज़्यादा इमोशन में बहने लग जाएं तो उस व्यक्ति के बारे में सोचिए कि क्या इतने इमोशन की इस व्यक्ति के लिए मुझे ज़रूरत है? नहीं है तो बात ख़त्म। अगर किसी ने आपको, जो आपका भला नहीं चाहता, उसने कुछ आपको उल्टा सीधा ताना मार दिया तो आप उससे सोचिए भाई इससे मुझे क्या लेना देना। महाभारत युद्ध में आप क्या कहते हैं? बहुत लोग कहते हैं महाभारत के युद्ध द्रौपदी जी के कारण हुआ। अरे द्रौपदी जी ने कहा ठीक है, अंधे का बेटा अंधा, लेकिन अगर द्रौपदी नहीं कहती तो कोई और कह देता। तो इसके लिए क्या पूरे अपना भी मरना, 100 भाइयों को भी मार देना? युद्ध करोगे तो क्या गारंटी वारंटी है कि आप जीतोगे ही? उलझने की क्या गारंटी वारंटी है? इसी तरह आपको कोई कहेगा कि आप गधे हो तो आप पहले चेक करिए कि क्या मेरे कान गधे की तरह हैं, मेरे पास पूंछ है, मैंने कुछ ऐसा काम किया है कि मैं गधों जैसा दिख रहा हूँ। अगर नहीं तो इस व्यक्ति से मुझे क्या प्रभावित होने की ज़रूरत है? भाई दुर्योधन को ये पता था ना कि उसके पास आँख है, वैसे हर व्यक्ति को पता है ना कि वो गधा नहीं है। तो बस जब कोई आपको गधा कहता है और आप हाथ उठा के उससे लड़ने पड़े जाते हैं तब आप गधे बनते हैं। अगर कोई आपको गधा कह रहा है और आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इग्नोर मार देते हैं, तो फिर गधा वर्ड किसके पास रह गया? उसी के पास। मैं आपको मोबाइल दे रही हूँ, आप मोबाइल नहीं ले रहे हैं, तो मोबाइल किसके पास है? मेरे पास। मैंने आपको गाली दी, आपने नहीं ली, तो किसके पास है? मेरे पास। तो इसी तरह सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए। व्यर्थ में उलझने की क्या ज़रूरत है? किसने क्या कहा, क्यों हमने किसी से पढ़ना? ना चुगली कीजिए, ना चुगली लीजिए, ना किसी को उल्टा सीधा बोलिए, ना किसी को उल्टा सीधा कोई बोलता है तो लीजिए। आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है, दूसरे से उलझ के अपने समय को व्यर्थ नहीं करना। अपनी ज़िंदगी को प्लान करिए, कुछ अच्छा पढ़िए, रोज़ पढ़िए, 20 मिनट का स्वाध्याय करिए, और जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टिप्स एंड टेक्निक बताई है उसे अगर पालन करते हैं तो आप मन रूपी बच्चे को बहुत व्यवस्थित हैंडल कर पाएंगे। और विश्वास मानिए, यही मन आपके लिए बहुत बहुत कुछ कर सकता है और आपको करियर की ऊंचाई पर ले जा सकता है, आपको जीवन के उद्देश्य तक पहुंचा सकता है। अगर आप साधना वगैरह कर रहे हैं, तपस्या वगैरह करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको उन्नति देगा। ध्यान में लोग कहते हैं मैं ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा ध्यान ही नहीं लगता, क्यों? क्योंकि आपका अभ्यास नहीं है।
एक दिन क्रिकेट सचिन बैट उठा के सीधे क्रिकेट के मैदान पर प्रैक्टिस करेगा तो ज़रूर आउट होगा। उस मैदान में जाने से पहले उसने नेट प्रैक्टिस कितनी करी है उस पर डिपेंड करता है वो कितना जीतेगा। वैसे ही आप अपने दिमाग के प्रति पूरे 24 घंटे कितने अवेयर थे, कितने जागरूक थे। अगर वो साइकिल आप फॉलो करेंगे तब विश्वास मानिए कि जब आप पूजा के पास बैठेंगे तो आपका ध्यान लगेगा, और जब पढ़ाई में बैठेंगे तो भी आप ध्यान लगा सकेंगे। आप जो काम करने जाएंगे वहाँ आप ध्यान लगा सकते हैं। तो अवेयरनेस की प्रैक्टिस, होशपूर्वक जीने की प्रैक्टिस आपको पूरे दिन करनी पड़ेगी। नमस्कार।